एक दिन स्वामी विवेकानंद जी एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और वहीं पे एक विषय पे विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति तेज गति से उनकी ओर भागता हुआ आ रहा है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति वहाँ पे पहुँचा और फिर उसने स्वामी जी से कहा कि मैं प्रतिदिन काफ़ी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं हर वक्त असफल हो जाता हूँ। आप मुझे कृपया कर बताइए कि मैं मेरे जीवन में किस जगह पर एक गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे हर वक्त असफलता का सामना करना पड़ रहा है। इसके दौरान स्वामी जी उस व्यक्ति की ध्यान से बात सुन रहे थे। फिर स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इस कुत्ते को नगर में एक बार घुमा के लेके आना होगा। तो उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे कुत्ते को लेकर चला गया। कुछ समय बाद जब व्यक्ति वापस कुत्ते को लेकर आया तो स्वामी विवेकानंद ने देखा कि वो कुत्ता काफ़ी थका हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति जो कुत्ते को लेकर गया था वो काफ़ी शांत है। तो इस पे स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये कुत्ता इतना थका हुआ है और तुम इतने शांत दिख रहे हो। तब उस व्यक्ति ने पूरी घटना बताते हुए कहा कि जब मैं उस कुत्ते को लेकर जा रहा था तब वह दूसरे कुत्तों को देखकर भौंकने लगा और उनके पीछे भागने लगा। इसकी वजह से वह कुत्ता नगर में काफ़ी जगह भागता ही रहा, लेकिन मैंने शॉर्टकट लेते हुए उस कुत्ते को जल्दी से जल्दी आश्रम की ओर लाया। फिर वह व्यक्ति कहता है कि यही वजह है ये कुत्ता दूसरे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और भौंक रहा था, जिसकी वजह से ये काफ़ी थका हुआ है। और मैं इतना शांत इसलिए हूँ कि मैं न तो इस कुत्ते की तरह पूरी नगर में भागा हूँ और न ही किसी व्यक्ति से इतनी बात की है जिसकी वजह से मुझे थकान महसूस हो। तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है जो तुम मुझसे जानना चाहते थे कि तुम भी इसलिए हर बार असफल हो रहे हो क्योंकि तुम उन लोगों का अनुसरण कर रहे हो जो पहले से सफल हो चुके हैं। तुम उनको सिर्फ कॉपी कर रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि जिन रास्तों से वो सफल बने हैं उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी और आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। अगर तुम उन्हीं परिस्थितियों में उस व्यक्ति का अनुसरण करते तो तुम निश्चित ही सफल हो जाते, लेकिन जिस वक्त उस व्यक्ति ने वो काम किया था जिसमें आज वो सफल है उस समय परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। आज के युग में जो तुम काम कर रहे हो वो उसके फंडों से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें उस व्यक्ति से सिर्फ प्रेरणा लेनी है, न कि उसको पूरी तरह से कॉपी करना है। अगर तुम इसको पूरी तरह से कॉपी करोगे तो तुम निश्चित ही असफल होंगे। तो तुम्हारे असफलता का मुख्य वजह यही है कि तुम उस व्यक्ति को सिर्फ कॉपी कर रहे थे जिसकी वजह से तुम असफल हो रहे थे। साथ ही तुम एक और बड़ी गलती कर रहे थे कि तुम खुद पे काम करके ये नहीं जान रहे थे कि तुम्हारे लिए सही क्या है और तुम किस वक्त कितना हार्डवर्क करो जिसकी वजह से तुम्हें सफलता मिल जाए। तुम सिर्फ उसको फॉलो करते जा रहे थे जिसकी वजह से तुम असफल होते जा रहे थे। तुम्हें बहुत सारे लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उनसे सिर्फ प्रेरणा लोगे तो तुम काफ़ी हद तक सफल हो जाओगे। तो आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या होती है कि वह काफ़ी पढ़ते हैं लेकिन उन्हें काफ़ी कम मार्क्स या काफ़ी असफलताओं का सामना करना पड़ जाता है। इसका भी वजह स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से ही मिलता है कि जिस तरह विद्यार्थी दूसरे होशियार विद्यार्थियों को देखते हैं कि वह 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा है और वो सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा है, जिसकी वजह से उस दिमाग में ये घूमने लगता है कि मैं कभी भी इसमें पास नहीं हो सकता क्योंकि वो इतने घंटे पढ़ रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वह व्यक्ति भी पास हो सकता है और अच्छे नंबर ला सकता है अगर वो खुद पे काम करे और देखे कि उसके लिए कौन सा सही समय है। कि उस व्यक्ति को खुद पे काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके लिए कौन सा समय उचित है और कौन सा समय अनुचित है, क्योंकि 2 घंटे पढ़ने के बाद भी व्यक्ति अच्छे नंबर ला सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है और असफल होता है वह दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में खुद ये भूल जाता है कि उसके लिए कौन सा समय सही है और गलत। कभी भी किसी व्यक्ति की कॉपी ना करें।